ओके, सो अजेक्स, जैसे हम बात कर रहे थे, अजेक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड इन आवर प्रोजेक्ट बिकॉज इट प्रोवाइड पार्शियल रेंडरिंग। व्हाट आई मीन बाय पार्शियल रेंडरिंग, अभी क्या होता है जब भी हम सर्वर पर रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो इंटायर वेब पेज हमारा सफ़र करता है, चाहे हम डेटा सेंड की बात करें या क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू वैल्यू पास करें या फिर डेटाबेस से फैच की बात करें। तो जब भी हम कोई भी रिक्वेस्ट को भेजते हैं या डेटा को एक्सेस करते हैं फ्रॉम द सर्वर, वी नीड टू रीलोड और वी नीड टू रिक्वेस्ट द होल पेज। क्लियर? पे क्या हो रहा है कि भाई मुझे कुछ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ पेज को ही क्या करना था, रेंडर करना था, बट इफ आई एम नॉट यूजिंग अजेक्स द एंटायर पेज विल बी रेंडर। So in that case, the web page or the website will be slow down. Clear? ठीक है, तो मुझे कोई अगर स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ वेब पेज को ही क्या करना है, रेंडर करना है फॉर फैचिंग डेटा, फॉर एक्सेसिंग वैल्यूज, और अगर उस पर्टिकुलर पोर्शन को मैं रेंडर नहीं कर पा रहा और मैं अपने पूरे पेज को रेंडर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि मेरी साइट स्लो डाउन हो रही है। ठीक है, अजित से बहुत बेसिक एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ तो आपने देखा होगा जो वेदर फोरकास्टिंग न्यूज़ होती है या जो क्रिकेट न्यूज़ अपडेट्स होती हैं जहाँ पे स्कोर्स अपडेट होते रहते हैं, तो आपने देखा होगा पूरा वेब पेज कभी भी रीलोड नहीं होता, स्कोर अपडेट होते जाते हैं बैकग्राउंड में। देखा है आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, या जो अगर आपने स्टॉक मार्केट वेबसाइट देखी होंगी वहां पे देखा होगा आपने, स्टॉक ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाता है। देखा है? ऐसा नहीं होता कि वेब पेज बार बार लोड हो रहा है, होता है क्या वहां पे? नो सर। नहीं सर। दैट अजेक्स। तो अजेक्स स्टैंड फॉर एसिंक्रोनस जावा एक्सएमएल। ठीक है, नोट कर लो, अजेक्स स्टैंड फॉर एसिंक्रोनस जावा एक्सएमएल एंड इट्स प्रोवाइड पार्शियल रेंडरिंग ऑफ अ वेब पेज। नोट करो पहले से। फिर इसका एग्जांपल हम देखेंगे। नोट करें, अजेक्स स्टैंड फॉर एसिंक्रोनस जावा एक्सएमएल। यूज फॉर प्रोवाइडिंग पार्शियल रेंडरिंग ऑन अ वेब पेज। अब एक सिंपल से एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले ओपन करूंगा मेरा PHP माय एडमिन इंटरफेस। ओके, हो गया। सो लेट्स ओपन द JSP test DB। अब एक सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल बनाएंगे हम स्टेट और सिटी का। ठीक है, तो हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे, वी आर पिकिंग द स्टेट, और स्टेट के भी आप पे सिटी ऑटोमेटिकली फैच होना चाहिए विदाउट रेंडरिंग द होल पेज। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन के सिलेक्ट इवेंट के ऊपर डेटा को भेजेंगे फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज एंड गेटिंग द वैल्यू विद इन अ सेम पेज विदाउट रेंडरिंग द होल पेज। That is all about the concept of Ajax. Without rendering the whole page, sending a request from one page to another page. Clear? Okay, let's take an example. So let's first create a table. Okay, name of the table is state, and here we define two columns. The first represent the primary key, that is auto increment, and the second is state name. That's it. Where here 100 not null. Copy and execute. ओके, टेबल का मैंने कोड आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। ठीक है,
अब मैं दो स्टेट्स इनपुट करा रहा हूँ। एक ले लिया मैंने एमपी, शेयर कर देता हूँ मैं, और एक और स्टेट में ले लेता हूँ यूपी। ठीक है, तो दो स्टेट हो चुके हैं। अब मैं एक और टेबल क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम सिटी, city id integer, auto increment, set as primary. Okay, now that's done. Next we need to define the city name, where care, 100, not null. We also define the state name, where care, 100, not null. ठीक है, execute this. The city table is created. आउटपुट मैंने आपको शेयर कर दिया। Now we need to insert the cities. Okay. Insert into city values, null, city name, Bhopal is the city, state is MP now. ठीक है, तो हमने दो सिटी डाल दी एमपी में और दो सिटी डालेंगे हम यूपी में। तो भाई यूपी की सिटीज बताओ मुझे जरा जल्दी से। ठीक है, तो दो यूपी की हमने सिटीज इनपुट करा ली और दो इसकी इनपुट करा ली। चलिए भाई, अब यहाँ पे मैं एक नया प्रोजेक्ट ले रहा हूँ। स्लो डाउन क्यों हो गया ये? क्लोज ऑल डॉक्यूमेंट, चेकिंग फॉर एक्सटर्नल चेंजेस। ओके, इसकी वजह से क्लिकिंग ऑफ है। ठीक है, लेट्स वेट। चलो, let's close this and let's create a new project. अब हम स्टेट के बिहाफ पे सिटीज को फैच करेंगे। ठीक है, तो अगर इफ यू आर पिकिंग एमपी तो एमपी की सिटीज आना चाहिए, एंड इफ यू आर पिकिंग यूपी देन पिक द यूपी सिटीज। ठीक है, यूपी का कौन है यहाँ पे? रोहित, रोहित है आई थिंक यूपी का। ईशान, नहीं सर यार। आप भोपाल के हो?
ओके, तो यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप लिंक डालता हूँ। यहाँ पे मुझे फॉर्म की ज़रूरत तो नहीं है, बट बनाना चाहिए तो हम बना लेते हैं। एक्शन अभी मैं नहीं दे रहा। मेथड इज ऑलवेज डिफाइन पोस्ट h1। यहाँ पे हम डाल देते हैं ajax एग्जाम्पल। लाइन सेंटर, फाइन। diff class on control id is state, should be select state। ओके, अब यहाँ पे हमें डेटा फैच करना है डेटाबेस से। पेज लेवल कनेक्टिविटी से बता रहा हूँ, ठीक है ना। अजेक्स में आप लोग कन्वर्ट करेंगे इसे। कनेक्शन सही बनाया हमने। Okay, that is done.
ओके, फिर इसको इतने पार्ट को हम रन कर लेते हैं। एक बटन भी बनाना है। Let's execute this. ओके, हमने ड्राइवर्स तो ऐड करे ही नहीं। स्कैनिंग। com.mysql.jdbc driver। ठीक है, इसमें हमने ऑप्शन बनाया नहीं तो अभी तक आया नहीं है। आई थिंक यहाँ पे देखो एमपी और यूपी डेटाबेस से फैच होके आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हम एक ऑप्शन दे देते हैं। ये लगेगा। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ जैसे मैं यहाँ पे स्टेट पिक करूँ, स्टेट के पे आपके ऑटोमेटिकली सिटी पिक हो क्या है। ठीक है, दैट इज द लॉजिक। चलिए, तो अब यहाँ पे हम यूज करेंगे अजेक्स का। तो अजेक्स बेसिकली जैसे हमने फुल फॉर्म में लिखा एसिंक्रोनस जावा एक्सएमएल, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे जावा स्क्रिप्ट का। तो इसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखते जाना, सुनते जाना। सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन का नाम है अजेक्स फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया अजेक्ट रिक्वेस्ट।
इनिशियल वैल्यू सेट करी नल, अजेक्स रिक्वेस्ट को इनिशियलाइज करूंगा मैं ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर। इनिशियलाइज करेंगे हम XML HTTP रिक्वेस्ट क्लास से, ठीक है। XML HTTP रिक्वेस्ट क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। तो अगर आप एक पेज से दूसरे पेज पे रिक्वेस्ट को सेंड करना चाहते हैं विदाउट रेंडरिंग द पेज, देन वी आर यूजिंग XML HTTP रिक्वेस्ट क्लास। So XML HTTP request class is assigned to AJAX request object. Clear? Now यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे हम एक इवेंट एसोसिएट करेंगे दैट इज कॉल्ड ऑन रेडी स्टेट चेंज इवेंट। यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन कॉल होगा। एनोनिमस फंक्शन आर दोज फंक्शन दैट डोंट हैव एनी नेम, तो दैट इज कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अजेक्स रिक्वेस्ट इज माय ऑब्जेक्ट एंड वी आर कॉलिंग ऑन रेडी स्टेट चेंज। On ready state change is what? That is my event and we are associating an anonymous function. Now if object request dot ready state equal to 4 and object, it should be where object dev equals to document dot get element by id ajax dev. Ajax dev is the id of my city. Now check. Clear? ठीक है। And ajax dev dot html equals to ajax request dot response text। तो जो भी रिस्पॉन्स टेक्स्ट में से आएगा यहाँ पे वो बाइंड हो जाएगा। अजेक रिक्वेस्ट पहले मैं इतना समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये तो भाई हमारा इवेंट बाइंड हो गया, ठीक है। इवेंट में फंक्शन कॉल हो गया। अब रेडी स्टेट इक्वल्स टू 4 का मतलब क्या है? तो यहाँ पे स्टेटस कोड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से स्टेटस कोड होते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। तो हम जाते हैं गूगल क्रोम पे एंड लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट टू दिस, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमें ये पता चल जाएगा कि क्या होता है ये। तो ये देखो भाई, An Ajax HTTP request has 5 stages as your reference document, ठीक है। तो Ajax के ऊपर जब भी हम क्या करते हैं HTTP रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं तो ये अपने रेफरेंस डॉक्यूमेंट के लिए 5 स्टेट्स को क्रिएट करता है। पहली स्टेट होती है जीरो। जीरो पे होता है अनसेट एंड ओपन, ठीक है। मतलब ये इनिशियलाइज हो गया है, ठीक है, लेकिन अभी तक कॉल नहीं हुआ है, ठीक है। देन दूसरी स्टेट आती है वन। वन मतलब होता है ओपन एंड सेंड। ओपन एंड सेंड मतलब ये अब कॉल हो चुका है। सेकंड होता है कॉल हो चुका है, वहाँ पे हेडर रिसीव हो रहा है। हेडर रिसीव इन द सेंस जो भी आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो उसके रिलेटेड जो भी वैल्यूज हैं या जो भी ट्रांजेक्शन हैं वो रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स टेक्स्ट जनरेट हो रहा है आपके रिक्वेस्ट पे वो डाउनलोड हो रहा है। और फोर्थ होता है डन, ठीक है। ये देखिए फोर्थ वाला, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। फोर्थ, डन, द ऑपरेशन इज कंप्लीटेड। तो यहाँ पे भी हमने हमारे टेस्ट कोड में रेफरेंस डॉक्यूमेंट में यही चेक करा है कि अगर मेरी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है, रिक्वेस्ट क्या हो जाती है 4 मतलब कंप्लीटेड, तो जो भी रिस्पॉन्स टेक्स्ट आ रहा है वो किस में बाइंड हो जाए? अजेक्स डिफ के इनर HTML में। अब मुझे रिक्वेस्ट को भेजना है, तो सबसे पहले मैं URL city.jsp नेम, और नेम में बाइंड करेंगे हम वेयर स्टेट document dot get element by id, and what is the id is state not value। ये हो गया URL अजेक रिक्वेस्ट डॉट ओपन, मेथड इज गेट। URL में URL जाएगा, यूजर आईडी पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है, हम ऑथेंटिकेशन सेंड नहीं कर रहे। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन ट्रू रहेगा, मतलब एसिंक्रोनस कितनी भी रिक्वेस्ट कहीं से भी मैं यहाँ पे सेंड कर सकता हूँ। अब मुझे भेजना है तो अजेक रिक्वेस्ट डॉट सेंड, कोई कंटेंट है नहीं है तो उसको नल सेट कर देंगे, दैट्स इट। अब इस फंक्शन को यहाँ पे मैं कॉल करूंगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन? अजेक फंक्शन।
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. चेंज next function. Okay, now we need to create getCity.jsp page. यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ this statements. All this stuff. Page import java.script. यहाँ पे एक query string वेरिएबल आ रहा है string state that is request dot parameter and it should be name. हमने नेम ही दिया था ना, देख लें यहाँ पे स्क्रिप्ट में देखें क्या भेजा है हमने. URL क्या है getC.jsp query string वेरिएबल नेम. तो नेम की वैल्यू को हम यहाँ पे गेट कर लेंगे. string as should be capital. Okay, now let's open a table. ये रही हमारी टेबल. go to the city. ओके, इस SNAE हो गया ये. ओहो, इसको हम चेंज करते हैं पहले. M is missing. S name. Save. Okay. Now select asterisk from city where quotes, double quotes, plus plus S name. Okay, it should be name. What is the variable name? Oh, that is state. Sorry, it should be state. Now that's done. Now I'm creating a one more variable that is OP. P plus
ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑप्शन कॉन्कैटिनेट कर दिए, इसको हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, तो दैट रिप्रेजेंट द रिस्पॉन्स टाइम्स। ओके, इस यूआरएल को मैं कॉपी करूँगा और गूगल क्रोम पे रन करूँगा। पिक एम्प्टी, failed to load with status code 404. Okay, let's check। 404 क्या आ रहा है भाई, पेज नहीं मिल रहा उसे, getcity.jsp। अच्छा, ये सेव नहीं करा था हमने, सॉरी। दिस इज सेव नाउ एंड रिफ्रेश। पिक एमपी भोपाल एंड इंदौर, ठीक है। पिक यूपी लखनऊ एंड इलाहाबाद, क्लियर। तो देखें हमारा पूरा पेज लोड भी नहीं हो रहा, ये देखें पेज लोड हो रहा है क्या, नहीं, और रिक्वेस्ट जा रही है और डेटा फैच होके आ रहा है, क्लियर। ठीक है, तो दोनों कोड शेयर कर दिए मैंने आपसे, रन करें इसे।